तो गाइस आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं रेंट अ गर्लफ्रेंड का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 4 और ये एक्सप्लेनेशन बेस्ड होने वाली मांगा पे आपको सेम एक्सप्लेनेशन देखने को मिलने वाली है। आपको सेम जो एक्सपीरियंस है देखने को मिलेगा एनिमे के अंदर। यहाँ पे जो मांगा की एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ मैं उसका चैप्टर नंबर है 171 एंड 172। अब मैं 2 चैप्टर को इंक्लूड कर रहा हूँ। पहले मैं एक चैप्टर पर वीडियो बना रहा था क्योंकि सीजन 4 बहुत ही पास में है तो मैं दो चैप्टर इंक्लूड करके वीडियो बनाने वाला हूँ और वीडियो बहुत ही टाइम के बाद आ रही है गाइस, तो प्लीज़ इस वीडियो पर अपना सपोर्ट दिखाना। वैसे तो मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है और आप लाइक और सब्सक्राइब कर ही दोगे। तो गाइस यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 171 की एक्सप्लेनेशन। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जहाँ पे काजुया और मिजुहारा निकल गए थे डेट पे, और जहाँ अब यहाँ पे हमें मिजुहारा के पर्सपेक्टिव से उसकी मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पे यामोरी उससे कह रही होती है कि ये उससे ज़्यादा है, वो तुम्हें एक लड़की की तरह लाइक करता। और यहाँ पे मिजुहारा सोच रही होती है जो भी काजुया ने पहले उसे बोला था जैसे कि माई परफेक्ट गर्लफ्रेंड वो है, और यहीं पे हमें दिखाया जाता है मिजुहारा का थिंकिंग फेस। अब यहाँ पे वो दोनों निकल गए होते हैं और वो एक कैफे में अराइव होते हैं। अब यहाँ पे जो वेटर है वो उनका ऑर्डर लेने वाले आती है। मिजुहारा उसे बोलती है मैं एक कॉफी लूंगी और काजुया से पूछती है तुम क्या लोगे, तो काजुया तो तुम्हें पता ही है वो बोलता है मेरे लिए भी सेम। वेटर उसे कहती है ठीक है तो दो। अब यहाँ पे काजुया का चेहरा तुम देख सकते हो और वहाँ पे भी लोग देख रहे होते हैं काजुया और मिजुहारा को ही, और काजुया देख लेता है उन्हें देखते हुए, और जहाँ पे लोग वही सब बातें कर रहे होते हैं जैसे पहले करते थे। हमें क्या पता था हमारे टाउन में भी ऐसी लड़की है और वो तो एक आर्ट ऑफ वर्क है। और कोई बोल रहा होता है मेरे को उसको स्वेटर बहुत अच्छा लग रहा है, और फिर दूसरा उसे बोल रहा है कि तुम्हें उस पर फोकस है। अब यहाँ पे हमें कहीं और ही फोकस करके दिखाया जाता है। कोई लोग सोच रहे होते हैं कि काश मैं उसके साथ डेट पे होता। काजुया वही अब उनकी बातें सुन के बोलता है कि ये डेट है, ये सही में एक डेट है। काजुया वही सोच रहा होता है कि पहले हम डाइनर पे गए थे और वहाँ पे भी सब ठीक ही रहा थी, अब की बार हमने डिसाइड करा हम कैफे पे मीट करेंगे। ये ऐसा सब हम रेंटल डेट्स पे करते हैं और इस बार तो उसने मुझसे पूछा है। और वो सोच रहा होता है कि हाँ मुझे समझ आता है कि मैं एक अच्छा नेबर हूँ, लेकिन क्या इतनी दूर तक हम जा सकते हैं उसके साथ। तो मिजुहारा उससे कहती है हे तो, और काजुया तो तुम पता ही है क्या है। बोलता है हाँ हाँ मिजुहारा, और मिजुहारा उससे पूछे कि रुका के साथ क्या चल रहा है। तो मिजुहारा का फेस तुम देख सकते हो यहाँ पे। वो कहती है कि तुम्हें पता है ना जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था, तो क्या चीज़ें ठीक चल रही हैं। तो काजुया कहता है कि हाँ सब ठीक ही है। मिजुहारा कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि तुम्हारी की जो रिलेशनशिप है वो इवॉल्व हो रही है और शायद तुम्हारी फीलिंग्स भी अब चेंज हो गई होंगी। तो काजुया कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, आफ्टर ऑल यू आर द वन। मतलब ये शायद उसने अपने मन में कहा था। तो मिजुहारा कहती है अच्छा ऐसा। तो बस अब दोनों चुपचाप होते हैं। काजुया सोच रहा होता है हाँ ये क्या था, रुका रुको के बारे में क्यों पूछ रही थी कि मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, और इसने इसके बारे में पूछा ही क्यों। मिजुहारा अभी भी सोच में डूबी होती है और वो सोच ही रहा होता है कि क्यों ऐसे चुपचाप बैठी है और ये क्यों पूछ रहे रुका के बारे में। वो बस ये सब सोच रहा होता है कि नहीं कि ये नहीं इसलिए तो यहाँ पे नहीं है, ये इसने खाली इस चीज़ के लिए टाइम निकाला है यहाँ पे। लेकिन अगर इतना ही था तो ये तो लाइन पे भी पूछ सकती थी, फ़ोन पे भी पूछ सकती थी ये सब। और वो सोचता है कि अगर वो ऐसा पूछ रही है तो शायद वो हो सकता है कि हमारे बारे में भी कुछ सोच रही हो। अब मिजुहारा उसे कुछ निकाल के देती है। अब मिजुहारा उसे एक एनवेलप टाइप निकाल के देती है कुछ, और वो कहती है कि ये पूरा अमाउंट तो नहीं है लेकिन मुझे लगा कि मुझे तुम्हें कुछ वापस दे देना चाहिए, और जो डिफरेंस था वो मैंने एजेंसी के साथ एडजस्ट कर लिया। और मैं उस दिन कुछ सेंटर ऑफ अटेंशन थी। काजुया सोचता है क्या पैसे, और मैंने तुम्हें ये सब कहने के लिए मजबूर किया, और मैं उस दिन डेट पे अपना ठीक से 100% नहीं दे पाई, और जो भी मैंने किया वो अनप्रोफेशनल था, और लेकिन मैंने उसके लिए पैसे भी लिए थे तुम्हारे, तो इसमें से वो कुछ अमाउंट उसे वापस दे रही थी। तो काजुया सोचता है नहीं, और काजुया उस पर एकदम तेज से चिल्लाता है कि तुम कितनी ज़्यादा पागल हो। मिजुहारा उसे दिखती है क्या डम, फिर से बोलना। काजुया कहता है नहीं नहीं सॉरी, मतलब ये तुम किस बारे में बात कर रही है, अगर तुम सीरियस हो इस टाइम पे। मुझे नहीं लगा वो बिल्कुल भी अनप्रोफेशनल था, तुम वहाँ उस दिन बिल्कुल एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव कर रही थी। ऑनेस्टली तुम्हें सच बताऊँ तो मैं सोच रहा था कि कहीं मैंने ही अपनी लाइन क्रॉस तो नहीं कर दी, कुछ ज़्यादा ही तो नहीं बोल गया मैं। वो कहता है कि मुझे पता था लाइक रैनी सायोरी के बारे में, और मैं सोच रहा था कि मैं किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैं शायद उस दिन तुम्हारे लिए वहाँ पे था। मिजुहारा कहती है कम ऑन, तो काजुया बस उसे वापस से सॉरी कह के चुप हो जाता है। लेकिन मिजुहारा इससे खुश हो जाती है और वो कहती है मुझे लगा ही था तुम ऐसा कुछ कहोगी, और कहती है इस पॉइंट पे मुझे लगता है कि मैं इस तरीके से एक्ट नहीं करते रह सकती तुम्हारे सामने, तो शायद मुझे अब तुम्हारे साथ थोड़ा सा सॉफ्ट बिहेव करना चाहिए। तो अब वहाँ पे कैशियर उसे पेमेंट के लिए बोलते हैं कि तुम हम अपनी पेमेंट दे सकते हो, तो वहाँ पे मिजुहारा पे करने लगती है। कहती है कि चलो ठीक है ये ट्रीट मेरी तरफ से। तो काजुया कहते हैं नहीं नहीं मेरी तरफ से करने दो ना, पर मिजुहारा कहती है नहीं ये मेरी तरफ से। और काजुया फिर से वही कहता है जब मैंने उसकी वो स्माइल देखी मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा ये वही पर्सन है जिसने अभी अभी अपना एक रिलेटिव खोया। साथ में ये भी सोच रहा होता है लेकिन वो जो फीलिंग्स थी उस दिन जो मिजुहारा रो रही थी वो बिल्कुल भी झूठ नहीं था। और मिजुहारा उससे कह रही होती है कि हाँ हमें इस जगह पे वापस आना चाहिए, कॉफ़ी भी काफ़ी अच्छी थी। काजुया यहाँ पे साथ साथ सोच रहा होता है कि जब अपनी वीकनेस एक्सेप्ट करने की बारी आती है तो चीज़ जरूर ढंग से कर नहीं पाती है। और काजुया कह रहा होता है मिजुहारा की ग्रैंड मदर को कि सायोरी तुम गलत थी, मिजुहारा के पास बहुत स्ट्रेंथ है लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके पास थोड़ी वीकनेस भी है। अगर वो 99% स्ट्रेंथ है तो 1% वीकनेस भी है। मैं चाहता हूँ कि मैं
मैं उसे 1% के लिए सपोर्ट कर पाऊँ, और ये मैं अपने दिल से चाहता हूँ। मिज़वारा अपने फ़ोन में जब टाइम देखती है तो कहती है अच्छा तो यहाँ पे ऑलरेडी टाइम ज़्यादा हो चुका है, तो वो उसे बाय कह के जाने लगती है। तो काज़ुया उससे वापस चिल्ला के पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ लंच नहीं करोगी। मिज़वारा कहती है हाँ। अब यहाँ पे मोहिनी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वो कह रही होती है कि अगर कोई बंदा एकदम बिल्कुल ही पुशी हो के नहीं पूछ रहा है तुमसे, तो कोई भी गर्ल ऐसे क्रीप आउट नहीं होने वाली है। मुझे लग रहा है तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। और यहाँ पे हमें मिज़वारा को दिखाया जाता है कि वो सोच रही होती है कि अच्छा, तो यहाँ पे काज़ुया चुपचाप खड़ा ही होता है जब तक मिज़वारा को जवाब नहीं देती। और यहाँ पे काज़ुया बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है कि ये जस्ट मैंने अभी क्या कह दिया, क्या वो मैंने ही कहा, वो मैंने ही करा। और इतना सारा थॉट उसने 1 सेकंड के अंदर सोच लिया होता है। बस वो यही सब सोच रहा होता है कि मैंने क्या क्या कह दिया, मुझे सब नहीं कहना चाहिए था, और मैं नहीं चाहता कि मिज़वारा मेरे से गुस्सा होकर चली जाए। वो सोच रहा होता है कि वो मेरे से बोलेगी कि अपनी औकात में रहो काज़ुया, और वो उसका चेहरा भी नहीं देख पा रहा होता है ये कहने के बाद, क्योंकि उसे लग रहा होता है उसने कुछ बहुत ज़्यादा गलत कह दिया है। लेकिन वो सोच रहा होता है अब क्योंकि मैंने ये कह ही दिया है तो अब यहाँ से मैं वापस तो नहीं जा सकता। तो वो कहता है, मिज़वारा से कहता है, यू नो ये अभी लंच टाइम है, इसलिए बस मैंने ऐसे ही तुमसे पूछ लिया कि कैसे रहेगा कि अगर हम कुछ साथ में अपना लंच कर ले तो, और इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कहना चाहता था। तो मिज़वारा कहती है कि मेरे बाकी क्लाइंट्स क्या सोचेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। जो कहता है एंड देयर इट इज़ कि हाँ बिल्कुल ठीक है, तो तुम भूल जाओ मैंने जो भी कहा, ये सिर्फ लंच टाइम था, मैंने इसलिए सिर्फ पूछ लिया था। तो काज़ुया से बाय कह के जा रहा होता है और उसे बुरा लग रहा होता है कि ना कर दिया। तो कह रहा होता है कि हाँ आखिर वो है तो एक रेंटल गर्लफ्रेंड ही, और वो सोच रहा होता है कि क्या वो सही में जानती है कि मैं क्या फील करता हूँ, कोई मेरे को मार दो आके। अब मिज़वारा उसे देख रही होती है कि वो जा रहा है और थोड़ा सा उदास लग रहा है। तो मिज़वारा कहती है चलो ठीक है चलते हैं लंच पे। अब यहाँ पे काज़ुया के ऊपर ये एक बॉम्ब की तरह गिरा होता है। सोच रहा था क्या उसने भी हाँ कर दिया, और उससे शॉक होकर पूछता है क्या सही में। तो मिज़वारा कहती है कि हाँ मेरे को भी भूख लगी है इस टाइम। तो बस मिज़वारा कहती है कि हाँ पहले फिगर आउट करते हैं कि हम कहाँ जाने वाले हैं। काज़ुया उसे रोकता है कि रुको मैं ढूंढता हूँ अपने फ़ोन पे। यही सब सोच रहा है कि कौन सा किस टाइप का रेस्टोरेंट देखूँ, मैं उसे कैसी जगह पे लेके जा सकता हूँ, और वो किस टाइप की जगह पे जाती होगी। वो इतनी क्यूट है तो वो शायद काफ़ी फैंसी जगह पे जाती होगी, और मैं उसे चूज़ करने तो नहीं दे सकता, मेरे को कुछ ज़्यादा फैंसी ही चूज़ करना पड़ेगा। वो सोच रहा होता है कि काश मैंने ये सब पहले ही प्लान कर लिया होता। कहता है कि पहले मैंने हमेशा प्लान बना के रखे जब मैं मिज़वारा के साथ गया हूँ, लेकिन इस बार मेरे को ऐसे सर्च करना पड़ रहा है। इतनी सुंदर लड़की मेरे सामने खड़ी है और वो अपनी फिंगर्स को तेज तेज स्क्रॉल करने लगता है उसे एक बढ़िया जगह ढूंढने के लिए। तो एक फाइनली एक जगह मिलती है जो कि 3.5 स्टार उसकी रेटिंग होती है, और यहाँ से जहाँ पे वो भी खड़े हैं वहाँ से सिर्फ 5 मिनट की वॉक होती है वहाँ से, और वो एक इटालियन जगह होती है, उसका प्राइस भी ठीक ठाक होता है। तो काज़ुया होता है कि हाँ यही वो जगह है, और वो वहाँ पे कॉल करके कहते हैं कि हाँ मेरा नाम काज़ुया है और मैं रिजर्वेशन करना चाहता हूँ 2 के लिए। वहाँ से काज़ुया को रिजेक्शन मिल जाता है कि वो प्लेस ऑलरेडी फुल होती है। अब वो दूसरी जगह देखने लगता है, और वो जहाँ पे भी कॉल करता है उसे वहाँ पे मना कर दिया जाता है। और वो सोच रहा था कि क्यों आज ही, क्यों सारी जगह आज ही क्यों फुल है। अब मिज़वारा से पूछते हैं क्या हुआ, कुछ भी खुला नहीं है क्या। काज़ुया कहता है कि नहीं बस थोड़ा सा वेट करो मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। मिज़वारा से पूछते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो। तो सामने की तरफ काज़ुया को कुछ शो करती है और वहाँ पे एक रेस्टोरेंट होता है। पहले तो काज़ुया को लग रहा था वो ऐसी जगह पे नहीं जाएगी, तो काज़ुया से पूछता है क्या सही में। तो मिज़वारा उससे पूछती है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो मिज़वारा उससे कहती है कि तुम्हें थोड़ा पैसे सेव करना सीखना होगा। अब काज़ुया उसके पीछे चलने लगता है चुपचाप सोचते हुए कि मैं शायद बहुत ही बुरा पार्टनर हूँ, और मिज़वारा फिर से वही सोच रही होती है कि ये उससे ज़्यादा है, वो तुम्हें एक लड़की की तरह लाइक करता है। अब वो दोनों आके अंदर डेट लेते हैं, और काज़ुया अभी भी सोच रहा होता है कि सही में मतलब हैरान कर देने वाली बात है कि मिज़वारा भी ऐसी जगह पे खाती है। तो सोच रहा होता है कि ऐसी जगह पे मिज़वारा का खाना ये उसकी एक दूसरी साइड दिखाता है, और मिज़वारा कहती हुई होती है कि अरे इन्होंने अपना थोड़ा मेन्यू चेंज करा है। और मिज़वारा एक डिश को देख के बहुत खुश हो जाती है जिसका नाम होता है पॉपकॉर्न श्रिम्प, और वो कहती है कि हाँ मेरे को ये खाना है। और काज़ुया तो उसे देख के फ्लैट हो जाता है वहाँ पे कि ये कितनी क्यूट है, उसने पॉपकॉर्न श्रिम्प बोला। तो काज़ुया से पूछ लेता है तुम यहाँ पे आती रहती हो क्या, अपनी एम्बेरसमेंट छुपाते हुए। तो मिज़वारा से पूछती है क्या तुम नहीं आते, ये रेस्टोरेंट तो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट जगह है, मुझे तो यहाँ की डिशेस बहुत पसंद है। तो काज़ुया उससे मन में कह रहा होता है कि हाँ तुम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पे आते रहता हूँ। मिज़वारा एक और डिश वहाँ पे देखती है और उसे देख के खुश हो रही होती है, और काज़ुया यहाँ पे ये सब सोच रहा होता है कि जब उस मिज़वारा ने उससे पूछा था कि मैं ये पहन लेती हूँ डेट के लिए। अब मिज़वारा वेटर को वापस से ऑर्डर दे रही होती है और काज़ुया सिर्फ उसे ही देख रहा होता है, और काज़ुया वही सोच रहा होता है कितनी अच्छी है, किसे पता था तुम्हारे जैसे भी लड़कियाँ होती हैं। और मिज़वारा यहाँ पे वाइन भी ऑर्डर कर रही होती है, तो काज़ुया सोचता है क्या दिन के टाइम में। तो मिज़वारा कहती है हाँ तो क्या हुआ, आज तो मेरा ऑफ है वैसे भी, और वैसे भी सिर्फ एक ही ग्लास है तो मैं ड्रिंक करने वाली हूँ। तो काज़ुया कहता है कि हाँ चलो फिर मैं भी ले लूँगा। काज़ुया वही कहता है बार बार मुझे उसकी नई साइड देखने को मिलती है। और 1 घंटे के बाद मिज़वारा यहाँ पे थोड़ी सी नशे में हो जाती है, और वो कहता है ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग नहीं थी, और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो गाइस मेरे को बताना ज़रूर कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। मेरे को बताना ज़रूर आपको और किस चीज़ पे वीडियोस देखनी है, मेरे को टॉपिक्स थोड़े सजेस्ट करना कमेंट्स में, या फिर कोई मांगा एक्सप्लेन करनी हो, ऐसे एनिमे की आपको रिलीज डेट जाननी हो, कोई भी टॉपिक जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ कि टॉप एनिमेज एंड कोई भी टॉपिक हो सकता है, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट्स में बता के जरूर जाना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाना, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। मैं बहुत ही जल्दी वीडियोज़ लाने वाला हूँ, तो वो सारी आपसे मिस ना हो।